भूमिहीन किसानों को पट्टा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे कलेक्टेड। दमोह जिले के ग्राम रानगिर और ग्राम कल्याणपुरा के सैकड़ों भूमिहीन किसानों ने रविवार की दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वे पिछले 25 से 30 वर्षों से जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं उस पर उन्हें सरकारी पट्टा प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके लोग शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि वे शासन की पड़ी हुई बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर सालों से कृषि कार्य कर रहे हैं और यही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 17 जून को भी इसी संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार उन्होंने फिर यह मांग दोहराई है कि उन्हें उक्त भूमि पर कानूनी अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब वे खेती का कार्य शुरू करने जा रहे थे तभी ग्राम के कोटवार द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया और धमकी दी गई कि अगर वे ट्रैक्टर बुआई कराएंगे और ट्रैक्टर साथ साथ कर दिया जाएगा। इसके चलते ना तो स्थानीय ट्रैक्टर चालक और ना ही आसपास के गांवों से कोई व्यक्ति खेत जोतने आ रहा है, जिससे किसानों की बोनी पूरी तरह रुकी हुई है। रानगिर और कल्याणपुरा के लोग हैं। ये करीबन 25-30 वर्षों से सास की भूमि पर कब्जाधारी है। उस करीबन जो भूमि थी वो उबड़ खाबड़ भूमि थी। इन लोगों ने अपनी मेहनत परिश्रम करके उसे समतल बनाया, कृषि योग्य बनाया। कृषि योग्य इन लोगों के पास इस जो भूमि कोई 1 एकड़ पर किए है, कोई 2 एकड़ पे कागज है, करीबन 25-30 वर्ष का कागज है। इसके दौरान इन लोगों ने उस भूमि में काफ़ी पैसा भी लगाया, श्रम भी लगाया और इसके संबंध में अभी हाल ही में गाँव के कोटवार या अन्य लोगों द्वारा कृषि कार्य करने से रोका गया है, जिसके संबंध में इन लोगों ने पहले तहसीलदार को भी आवेदन दिया, एसडीएम को भी आवेदन दिया और माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष भी पहले आवेदन दिया था, जिस पर कोई सकारात्मक जवाब ना होने के कारण ये लोग पुनः आवेदन देने के लिए आए थे। और आज भी माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि उक्त आवेदन की हम जाँच करेंगे, जानकारी लेंगे, उसके बाद हम कोई आश्वासन देंगे। वर्तमान में ये लोग बेरोजगार हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी चूँकि खेती का समय चल रहा है, यदि ये लोग अभी अगर बोनी बखरनी नहीं कर पाएंगे तो साल भर क्या खाएंगे। इसके संबंध में भी बात हुई तो साहब ने बताया कि अभी हम बात कर लेंगे और बात करने के बाद आप लोगों को कोई सकारात्मक जवाब देंगे, तब हम लोगों ने आवेदन दिया है और यहाँ ये लोग आए थे। करीब ऐसे कितने परिवार हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है? गाँव के बहुत से लोग हैं, बच्चे भूमिहीन हैं, बहुत से लोग हैं जिनके कोई हरिजन है, आदिवासी हैं और अन्य समुदाय के लोग भी हैं। तो वो सारे लोग 25-30 वर्षों से काबिज हैं। तो जब ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी और ज़मीन समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, तब से इन लोगों ने अपने परिश्रम करके उसे समतल बनाया है और उस पर काबिज हैं। आपका नाम? शासन। आपका नाम? हम एडवोकेट RK सैन हैं और ये लोग यहीं से हैं। इन लोगों का आवेदन बनाया था, इन लोगों के साथ में थे, यहीं मिल गए थे, इनका आवेदन बनाया है। इन लोगों ने अपनी जो समस्या बताई, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इनके बोलते नहीं बनता। कभी कोई कलेक्टेड नहीं आया, कोई तहसील ही नहीं आया, कभी शासकीय कार्य इन लोगों ने किए नहीं है, तो इन लोगों का आवेदन था। इन लोगों ने अपनी समस्या बताई, समस्या के आधार पर इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। इनने जो आवेदन बताया उनके आधार पर अपन ने बनाया, इन लोगों को दिया, इन लोगों ने कलेक्टर को दिया।